लुढ़कते हुए पत्थरों में कभी काई नहीं लगती। जो पत्थर लुढ़कते हैं उनमें काई कभी नहीं लगती। और ठहरा हुआ जो पानी होता है, ठहरा हुआ जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए आप कंटिन्यू निरंतर पढ़ाई करते रहिए, नहीं तो आप भी क्या हो जाएंगे, खराब पानी की जैसे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अगर आप भी ठहर जाएंगे, पढ़ाई लिखाई बंद कर देंगे, आपका भी क्या लाइफ नहीं कर सकते, लेकिन आप भी क्या हो जाओगे, खराब हो जाओगे। अन्य की अपेक्षा थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन कंटिन्यू पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए मनुष्य एक बार फिर से मैं विश्वभर पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड के पाने में आपका तहे से स्वागत करता हूँ। आज की सेंसियादी की कड़ी में हम एक अहम पाठ सर्वांगसम त्रिभुज को आगे बढ़ाने वाले हैं। सर्वांगसमता जो आपका त्रिभुज था, सर्वांगसम त्रिभुज की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे यहाँ सबसे पहले चीज क्या है कि 7 पॉइंट आपको तो देखा जाए, यहाँ 7.2 पढ़ना है। 7.2 पढ़ने से पहले कुछ बातें समझ लीजिए। 7.2 में जो प्रॉपर्टी यूज होती है, 7.2 में जो प्रॉपर्टी यूज होती है वह प्रॉपर्टी कौन सी है, वह प्रॉपर्टी आपकी है सर्वांग समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। मैं पढ़ा रहा था इसका क्या, इसका मैं जब इंट्रोडक्शन क्लास ले रहा था तो वहाँ मैं आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताया था। जो यहाँ पे जो थ्योरम पढ़ रहे हैं तुमको 7.3 2 एंड 3, 7.2 और 3, उसी जो मैंने पढ़ाया था आपके इंट्रोडक्शन क्लास में, आज वही थ्योरम बन के आए हुए हैं। आज वही बन के आए हुए हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, हमें बताया था कि सम का मतलब सम, द्वि बाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा वाला, समान दो भुजा वाला क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अच्छा भैया, जिसकी दो भुजाएं क्या हों, समान। अगर मोटे मोटे समझो, अगर एक जीरो गिरी वाला डिफिनेशन देखो, जिसकी दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, क्या होती हैं, समान होती हैं या बराबर होती हैं, समान या बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, समद्विबाहु। एक बात और नोट करना, जितनी भुजाएं बराबर होती हैं उतनी आपके एंगल भी क्या होती हैं, बराबर होते हैं। मैंने ये भी पढ़ाया था, अपनी क्लास में पढ़ाया था। यहाँ एक थ्योरम आता है 7.2, क्या आता है 7.2 थ्योरम कहता है, थ्योरम ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह, क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह, कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये तुम्हारा क्या है, ये क्या है, 6.2। यानी इसको आप लिखते हो, क्या जानते हो, इसको आप लिखते हो इक्वल, क्या लिखते हो, इक्वल साइड ऑफ इक्वल एंगल, क्या लिखोगे, इक्वल साइड ऑफ इक्वल एंगल, बराबर भुजा के बराबर कोण, बराबर भुजा के बराबर कोण। तो मैं पढ़ाऊंगा उसको यही लिखूंगा, याद क्या लिखूंगा, 7.2, क्या लिखूंगा, 7.2। मैं ये इतना लिखने नहीं जाऊंगा फिर समझा नहीं, आपका यहाँ पे ये लिखूंगा, मैं 7 लिखूंगा, इक्वल साइड ऑफ इक्वल एंगल, यानी बराबर भुजा के बराबर कोण, बराबर भुजा के बराबर कोण। थ्योरम क्या लिखूंगा, 7.2। क्या कहता है ये, अगर आपका दो त्रिभुज है, क्या है, मान लेते हैं एक त्रिभुज है ए बी और सी है, क्या है, ए बी और सी है ना, इसकी दो साइड ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर। अगर साइड ए बी बराबर ए सी गिवन है, मेरी बात सुनना समझना, अगर ए बी बराबर ए सी आपकी साइड क्या है, गिवन है, मेरी बात नोट करना। तो इसके अपोजिट एंगल भी, ए बी का अपोजिट क्या हो जाएगा,
AB का बी AC ए बी का अपोजिट एंगल त्रिभुज में C। कितने त्रिभुज में कितनी भुजाएं कोण में कौन सा होगा कोण में C हो गया तब त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी 3 अगर ए बी को छुपा लिया जाए तो क्या बचेगा C और ए सी सम्मुख कैसे निकालते हो सम्मुख कैसे निकलता है अपोजिट कैसे निकलता है जिसकी बात कर रहा हो छुपा लो ए बी छुपा लिया क्या बचेगा C अगर तुम ए सी छुपा लो क्या बचेगा B ये भी क्या होंगे बराबर होंगे बराबर। मैं यहाँ मैं लिखूंगा इक्वल साइड थ्योरम हाँ। 6.2 इक्वल एंगल क्या या मैं लिख सकता हूँ थ्योरम 7.2 ये होगा या तो मैं लिख सकता हूँ क्या कपल थ्योरम 7.2 थ्योरम 7.2 तो नारायण अगर यह आपका त्रिभुज दे देगा और दो साइड्स इक्वल दिए होंगे दो साइड्स इक्वल देने के बाद आप लिखोगे कि भाई साइड इक्वल है गिवन है उसके एंगल भी अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे थ्योरम 7.2 से या इक्वल साइड के इक्वल एंगल इक्वल साइड के इक्वल नारायण मिलेगा कितनी बार समझ रहे हैं हाँ इसको आगे चलते हैं थोड़ा आगे चलते हैं आगे चलने का मतलब ये है कि अब जो अगला आता है वो अगला ये आता है कि 7.3 जस्ट उल्टा है जस्ट क्या है जस्ट उल्टा क्या कहता है कि बराबर कोण के सम्मुख हमारा साथ लिख रहा हूँ बराबर कोण के सम्मुख के सम्मुख भुजा बराबर होती है क्या होती है बराबर आपके बुक में लिखा है समझ देख लीजिएगा से थ्योरम लिखने के बाद सवाल लीजिएगा 7.3 तो ये कह रहा है कि बराबर कोण अगर है तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होंगे बराबर हो जैसे हम इसी की बात कर रहे हैं यह तुम्हारा एक ट्रायंगल है ना ये ट्रायंगल तुम्हारा PQR है PQR इसका ये साइड ये वाला साइड बराबर किसके इस वाले साइड मेरी बात नोट करिएगा यानी गिवन है कि जो एंगल तुम्हारा P है वह एंगल Q के बराबर है ये चीज क्या है गिवन है ये चीज क्या है तो मैं आगे लिखूंगा अगर साइड एंगल P गिवन है तो उसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा QR क्या अगर P छिपा दो क्या बचेगा QR P छिपा दो क्या बचेगा QR भैया QR बराबर होगा Q छिपा दो क्या बचेगा साइड PR ये भी क्या होंगे यहाँ लिखूंगा मैं यहाँ आगे लिखूंगा क्या लिखूंगा इक्वल एंगल इक्वल साइड एंगल ऑफ इक्वल साइड ठीक है यानी यहाँ लिखोगे थ्योरम 7.3 हाँ इतनी बात को आप नोट कर लीजिए पहले ठीक है फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे चलिए हेलो समझते हैं आगे बढ़ा हम आगे समझते ये हैं कि अब ये जो आपका थ्योरम 7.2 और 3 हो गया 7.2 और 3 के बाद अब आपका एक्सरसाइज आता है 7.2 और इसकी सवाल पे चलते हैं जो आपका ट्यूशन है और ट्यूशन नंबर 1 भी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है कोण B और कोण C के समद्विभाजक पर त्रिभुज बना लो पहले बना लो यह त्रिभुज कौन सा है ABC है कौन सा ABC कह रहा है कि AB बराबर AC है AB बराबर कोई दिक्कत नहीं फिर कह रहा है कि कोण B और कोण C कोण B और कोण C जो समद्विभाजक हैं समद्विभाजक यहाँ और ये इसके यहाँ कहाँ मिल रहे हैं बिंदु O पर कहाँ मिल रहे हैं बिंदु पर बिंदु O पर मिल रहे हैं प्रतिच्छेद करते हैं A और O को जोड़िए A को O से जोड़िए A को O से जोड़िए ठीक है और दर्शाइए पहले गिवन देखिए क्या है गिवन केवल एक बात है गिवन बात ये है कि AB बराबर AC है क्या है AB बराबर केवल यही पॉइंट क्या है गिवन ठीक है तो हम चलिए सॉल्व करते हैं इसको तो होगा सॉल्व करने को देखिए कि तो प्रूफ क्या करना है आपको प्रूफ क्या करना है प्रूफ ये करना है कि OB बराबर OC OB बराबर
ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर OC। यहाँ आना होगा आपको। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना। देखो, अब तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ सॉल्व की बात करूँ, किसकी बात करूँ? सॉल्व की बात करूँ। पहला चीज तो ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या है? ए सी है। ए बी बराबर क्या है? AC। अगर ए बी बराबर ए सी गिवन है, क्या है? given। ए बी के सामने कौन सा कोण है? ओ। इसके सामने और ए सी के भी सामने कौन सा कोण है? O। तो मैं लिख सकता हूँ क्या? एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए ओ C। सी। ए ओ C। सी दोनों में क्या है भाई? ए बी के सामने ओ है और ए सी के सामने, यहाँ लिखोगे क्या भाई? साइड अगर इक्वल है तो Yes, फिगर sir। 7.2 होता है। क्या होता है? Figure इक्वल साइड ऑफ इक्वल Angle। अच्छा, इसको यही रखना, इसको यही रखना, इसको एक मान के बैठ जाओ। तुमको लाना क्या है? ओ बी बराबर ओ सी। ओ बी और ओ सी तुमको ये दिखाना है बराबर में। तो तुम इस ट्रायंगल को पकड़ो, इस ट्रायंगल को, नीचे वाले इस ट्रायंगल को पकड़ो। कौन ट्रायंगल? इन ट्रायंगल BOC। ओ बी सी, ओ बी। C। अब ओ बी सी की बात करें, अगर ओ बी सी की हम बात करें तो हमारा जो कोण है कौन सा? एंगल ए ओ बी, ये बराबर हो गया एंगल ए ओ सी के। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट से लिया है ना भैया? Yes, sir। अगर ये कोण बराबर है, ये कोण, हाँ, तो इस जाहिर सी बात है इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। भाई ओ का अपोजिट क्या है? अगर देखा जाए तो ओ का भी अपोजिट क्या है? ओ बी है। और OB है। ओ का अपोजिट भी क्या है? BC। इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि ओ बी बराबर क्या? OC। यहाँ लग जाएगा क्या? थ्योरम 7.3। 3। थ्योरम 7.3। अच्छा, अगली बात क्या कह रहा है जी? अगली बात वो कह रहा है कौन सा? सेकंड पॉइंट कह रहा है। सेकंड पॉइंट कहने की बात कह रहा है, कौन सा दिखाने कह रहा है? AO कोण A को ए ओ कोण डिवाइड ए करता को, है। ए ओ कोण ए A को, को। यानी यहाँ कोण यहाँ देखो, एंगल 1 बराबर एंगल 2। एंगल 1 यानी समझो ए ओ जो है वो क्या करता है? इसको डिवाइड करता है। मतलब तुमको दिखाना क्या है? नो, तुमको दिखाना है बी ए ओ बराबर एंगल सी ए ओ, एंगल सी ए ओ। तुमको ये दिखाना है, तुमको ये दिखाना है ना? तुम क्या करो? सॉल्व करो। क्या लिखो? ये सॉल्यूशन लिखो। मेरी बात सुनना। ट्रायंगल ले लो क्या? ए ओ बी। क्या ट्रायंगल? AOB। ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ। C। पहला काम तो ए बी बराबर ए सी, ये गिवन है। क्या है? given। ये क्या है? गिवन है ना? दूसरा काम तुम अभी दिखा के आए हो, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी बराबर एंगल ए ओ सी, ए ओ C। बाई इक्वेशन फर्स्ट तुम दिखा के आए हो। ठीक है? Yes, sir। और अभी तुम प्रूव करके आ रहे हो, उसको लिखो क्या? सेकेंड का लिख लो, ओ बी बराबर OC। ओ सी बाई इक्वेशन सेकेंड। Second। ठीक है? और जब तुम तीनों चीज दिखा दिए, तुम लिख सकते हो क्या? त्रिभुज ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट Yes। त्रिभुज ए ओ C। सी बाई एस ए S। साइड एंगल Side। साइड। अब ये पूछ रहा है दिखाना क्या है तुमको? बी ए ओ सी ए ओ। मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ए ओ, मिला है नहीं? बी ए Yes, sir। बराबर एंगल सी ए ओ बाई सी पी। C। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है इस चीज को? पहला काम क्या किया मैंने? भैया ए बी बराबर ए सी दिया था, तो मैंने ए बी यानी साइड बराबर है तो एंगल बराबर होगा। अब इसी के आधार पर मैंने यहाँ से एंगल बराबर साइड बराबर होगा। मैंने पहले एंगल निकाला, साइड बराबर, पर साइड का एंगल दिखा दिया, एंगल को साइड बराबर दिखा दिया। अब तुम्हारा ये ए भी काम हो गया। दोनों इक्वेशन बने, वो कहाँ काम आएंगे? यहाँ काम आएंगे। और तुम जब ट्रायंगल दिखा रहे हो तो ए ओ बी और ए ओ सी दिखाना है। पहला चीज ए बी बराबर ए सी पहले से ही गिवन था, पहले से ही गिवन था। दूसरा पॉइंट तुमने दिखा दिया, अगर दिखाया भी ए ओ बी बराबर ए ओ सी इक्वेशन फर्स्ट से,
वो भी बराबर हो जाए इक्वेशन सेकंड से। अब 3 चीज मिल गया, तुम कह सकते हो कि बाई SAS तुम्हारा प्रूफ हो गया। अब बाई SAS तुम्हारा सर्वांशम हो गया। पूछ रहा है कि यह बराबर है कि नहीं, यहाँ बराबर है। कैसे बराबर है? बाई CP बाई CP। ठीक है, चलिए आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।